मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण ये तुम्हारे विचार हैं। जो तुम्हारे विचार है ना, वो तुम्हारे विकारों के गुलाम हैं, इसलिए तुम दुख पाते हो। मैं तुम्हारे इन विकारों को जानवर का नाम कहूँगा। तुम सब लोग इस जानवर को अच्छी तरह जानते हो। जब भी कोई आपसे जरा सा भी बुरा व्यवहार करता है तो आपके अंदर का ये जानवर उसी पल जाग जाता है और उसके असर से तुम पागल हो जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तुम दूसरों का बुरा करने पर उतारू हो जाते हो और अपने स्वभाव के विपरीत बर्ताव करने लगते हो, जिसका बाद में तुम्हें पश्चाताप भी होता है। पर अफसोस, वक्त गुजर जाता है। कभी तुमने सोचा है तुम्हारे अंदर मौजूद जानवर पर नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में क्यों है? इसकी वजह ये है कि तुमने इस जानवर की डोर किसी दूसरे के हाथ में थमा दी है। इसलिए दूसरे जरा सा भी तुम्हें उकसाते हैं तो तुम्हारे अंदर का ये जानवर जाग जाता है। क्यों तुम्हारा इस पर नियंत्रण नहीं है? ऐसा इसलिए है कि तुम इस जानवर पर नियंत्रण करने की बजाय दूसरों को नियंत्रण करने की कोशिश में लगे रहते हो और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे आदमी की तलाश में रहते हो जो इस जानवर को ना उकसाए। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि ऐसा ही एक जानवर सामने वाले इंसान में भी है और बुरे वक्त में वह इंसान भी तुम्हारी तरह अंदर के जानवर के नियंत्रण में होता है। कमाल की बात है ना, तुम सभी अपने अपनी ज़िंदगी में इस जानवर को नियंत्रण करने की बजाय एक दूसरे को गलत साबित करने में गुजार देते हो, जबकि तुम सभी को एक दूसरे की मदद करके अपने इस जानवर को हराना चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जानवर तुम लोगों पर भी हंसता होगा कि जो इंसान आपस में मिलकर मुझे हरा सकते थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं और ये इंसान समझ ही नहीं पा रहे कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ, दूसरा इंसान नहीं। तुम एक बात हमेशा पढ़ते हो कि इंद्रियों पर काबू करना चाहिए, परंतु असल जिंदगी में इसके मायने क्या हैं ये समझने में तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। मेरे बच्चे, तुम तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक इस जानवर को काबू नहीं करते। मिलजुल कर इस जानवर को काबू करो और आपस में खुश रहो मेरे बच्चे। तुम तनाव से मुक्त हो जाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुना करो और उस पर अमल किया करो। हमेशा खुश रहो।